इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है। इजराइल के मीडिया ने दावा किया है। अब क्या इन अफवाहों के बाजार को सही समझा जाए, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से ये खबर बहुत तेजी से फैल रही है। हमने भी आपको वो रिपोर्ट दिखाई जिसमें कई वीडियो, कई फुटेज सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया गया। लेकिन आज, जी हाँ, आज तारीख 15 है और 15 तारीख को ये बात एक बार फिर से सुबह से लेकर रात तक, जी हाँ, कल रात तक ये अफवाहों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। और इस बार तो इजरायली मीडिया के जरिए भी बोला जा रहा है कि दावा किया जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ में नेतन्याहू का एक और एआई वीडियो सामने आया है दोस्तों, जिसमें नेतन्याहू के जरिए क्या कुछ कहा जा रहा है, जिसको लेकर साफ तौर पर दिख रहा है कि ये एआई वीडियो है। उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपको नेतन्याहू के जिंदा या मुर्दा होने की खबर लगातार देखने सुनने को मिल रही है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है अभी तक किसी को नहीं पता है। कुछ मीटिंग्स हुए हैं फिर से इजराइल के अंदर, जहां पर टॉप अधिकारी भी सामने आए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इस मीटिंग में नजर ही नहीं आए। बहुत सारी तस्वीरों को लेकर खुलासा किया जा रहा है कि अब तो समझ जाइए कि कुछ तो दाल में काला है। बेंजामिन नेतन्याहू यूं ही नहीं गायब हुए हैं, ईरान के मिसाइल ने उनको खत्म कर दिया है, ऐसे ऐसे दावे हो रहे हैं दोस्तों। उन तमाम खबरों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ में बड़ी जानकारियां वॉर से रिलेटेड भी आपको दूंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको ये खबर दिखाऊं जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू के मरने की बात जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि देखिए, इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया है, ऐसा दावा हो रहा है। हालांकि पुष्टि इन खबर की नहीं हुई है, लेकिन अगर आप सोचिए पिछले कई दिनों से इस खबर को लेकर जो श्योरिटी लोगों के जरिए, जो उनके विरोधी हैं, उनके जरिए फैलाई जा रही है, अगर ये खबर सच हो जाती है, सत्य साबित होती है, तो इजराइल के लिए कितना बड़ा धक्का हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, इजराइल के लिए कितना बड़ा धक्का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू की बात चल रही है। वो नेतन्याहू जो जंग को लेकर लगातार यही कहते हुए नजर आए हैं कि इस जंग में हमारी जीत होगी, इस जंग को हम फतह करेंगे, चाहे वो फिलिस्तीन के साथ हो या ईरान के साथ हो। लगातार ऐसे ही बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए ये बात कही गई, दोहराई गई। यहाँ तक कि इमाम खamenei को जब इन लोगों ने अटैक करके ख़त्म किया, तब भी इन लोगों के जरिए जश्न मनाया गया। लेकिन आज अचानक से पिछले 6 रोज से बेंजामिन नेतन्याहू के गायब होने की खबर बाजार में बहुत तेजी से फैल रही है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, ये इजराइल का वीडियो बताया जा रहा है और जहां पर कहा जा रहा है कि ये इजराइल के सुरक्षा को लेकर बैठक होती है और लगातार बैठकें हो रही है जिसमें नेतन्याहू का होना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन इस बैठक से नेतन्याहू गायब है और उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके चेहरे उतरे हुए हैं, ऐसा इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो उनके चेहरों की हवाइयाँ ज़रूर उतरी हुई है, रंगत चेहरे का उतरा हुआ है और बेंजामिन नेतन्याहू इस मीटिंग में नहीं है। कई यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि आमतौर पर सुरक्षा बैठकों की अध्यक्षता खुद बेंजामिन नेतन्याहू खुद करता है, लेकिन इस बार हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि उनके नियंत्रण और नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू है कहाँ। बड़ी बड़ी मीटिंग्स को वो क्यों नहीं ले रहे हैं, अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया से क्यों गायब है। यहाँ तक कि उनके बेटे, जी हाँ, उनके बेटे के सोशल मीडिया को खंगाला जा रहा है, जो दिन में 30 से 40 रोज सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे थे, लेकिन पिछले 6 दिनों से उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अकाल पड़ा हुआ है, एक भी ट्वीट नहीं किया गया है। मतलब मामला क्या वाकई गंभीर है। हालांकि इन तमाम खबरों के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मैं खुद श्योर नहीं हूं, मैं खुद श्योरिटी नहीं दे सकती हूं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी श्योरिटी वाली खबर सामने नहीं आई है जिसको लेकर कहा जाए कि भाई ऐसा कुछ हो गया है। इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने देखने सुनने को मिल रही है।
इस तरीके की कोई खबर सामने नहीं आई है दोस्तों। अब देखिए, इजराइल फोर्स करके एक पेज है, जी हाँ, हालांकि कमेंटेटरी अकाउंट है, लेकिन इस पेज से भी एक जानकारी साझा की गई है और बताया जा रहा है कि कई रिपोर्ट में, जी हाँ, कई सरकारी रिपोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की बात जो है वो कही जा रही है। ईरान के अटैक में, ईरान के मिसाइली अटैक में बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनको ख़त्म कर दिया गया है। ईरान के मिसाइल ने उनको ख़त्म कर दिया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, इसीलिए इन दावों को अभी किसी तरीके से सत्य नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि जब तक इजराइल के ज़रिए स्टेटमेंट नहीं आ जाता है, कंफर्मेशन नहीं आ जाता है, तब तक इस बात पर सवालिया निशान बने हुए हैं। हालांकि इस कदर जो है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि कितनी अफवाहों की बाजार गर्म है। क्या कुछ खबर नहीं आ रही है निकल कर नेतन्याहू को लेकर। कभी एम्बुलेंस की तस्वीरें आ रही हैं जिस एम्बुलेंस में नेतन्याहू को सफ़ेद चादर में ढक कर ले जाने की बात कही जा रही है। ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई है। हालांकि इन खबरों पर भी अभी तक किसी भी तरीके का क्लेरिफिकेशन सामने नहीं आया है। कोई पुष्टि, कोई मुहर नहीं लगा है कि यह सत्य है। इजराइल पूरी तरीके से खामोश है, चुप है, किसी भी तरीके का स्टेटमेंट देने से बच रहा है। बड़े बड़े मीटिंग्स हो रहे हैं, लेकिन उन मीटिंग्स में भी बेंजामिन नेतन्याहू नज़र नहीं आ रहे। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक बड़ा दावा है। उन्होंने ये मीडिया से बातचीत करते हुए एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला यूएई की ज़मीन से हुआ है। जी हाँ, पूरा बयान जो है उन्होंने एक मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली रात उन्होंने खार्ग आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड पर आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसे वो हिमर्स कहते हैं, उससे हमला किया गया है, जो एक कम रेंज वाला रॉकेट सिस्टम है। और उन्होंने ये हमारे पड़ोसियों की ज़मीन से किया है। ये बिल्कुल साफ़ है कि वो इस तरीके के रॉकेट से हम पर हमला करने के लिए हमारे पड़ोसी इलाके का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। इन हमलों का हमारी सेना ने ट्रैक किया था और अब वो ये साफ़ है कि यूएई से दागे गए हैं। यूएई से 2 जगहों से जो है दागे गए हैं दुश्मनों के ज़रिए रॉकेट्स। रास अल खैमा से और दुबई शहर के बहुत पास की एक जगह है जहां से इन रॉकेटों को दागा गया है ईरान के ऊपर। और ये बहुत ख़तरनाक है कि हमारे ख़िलाफ़ रॉकेट लॉन्च करने की ज़्यादा आबादी वाले इलाकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके की बात जो है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के ज़रिए किया गया है कि खार्ग आइलैंड पर हमला जो है यूएई की तरफ से किया गया है, जिसके नतीजे अब उन्हें भुगतने पड़ेंगे। आगे आपको कुछ और तस्वीर, कुछ और बड़ी जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर। जी हाँ, अब आप देखिए, द मिडिल ईस्ट करके एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट पेज है। इसके कई लाख फॉलोवर्स हैं दोस्तों। कई बड़े पत्रकार इस पेज को जो है फॉलो भी करते हैं, लेकिन इस पेज से बेंजामिन नेतन्याहू के मौत की खबर की जो है जानकारी साझा की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने इस खबर की पुष्टि की है। जी हाँ, उत्तर कोरिया के ज़रिए कहा जा रहा है कि इस खबर की पुष्टि की गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल दोस्तों, मौत का दावा उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी ने भी अब कर दिया है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अपने भाई और 6 जनरलों के साथ मारे गए हैं। हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी तक इजराइल की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं की गई है, इसीलिए इस जानकारी को सावधानी से के साथ जो है आपको समझना होगा। जब तक जांच पड़ताल नहीं हो तब तक इस पर किसी भी तरीके की कोई बात जो है वो हम नहीं कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने इन्फॉर्मेशन जो है उनकी सरकारी मीडिया, उनके ज़रिए ये तमाम जानकारी बताई जा रही है कि हालांकि इस जानकारी को किसी भी तरीके से इजराइल ने पुष्टि नहीं किया है। और कई बार ये भी कहा जा रहा है कि एआई, जी हाँ, एआई जो है एआई का भी इस्तेमाल हो सकता है। झूठ फरेब जो है वो भी लोगों के सामने बताया जा सकता है, लेकिन क्या सच है क्या झूठ है दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली रिपोर्ट में भी कहा था कि जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि सच छुपता नहीं है और झूठ को जिस तरीके से आप फैलाने की कोशिश करेंगे वो झूठ कहीं ना कहीं हमारे सामने और पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो ही जाता है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं,
इन तस्वीरों में नेतन्याहू और उनके भाई और टॉप कमांडर्स का दावा जो है उत्तर कोरिया के मीडिया के ज़रिए किया जा रहा है कि भाई ऐसे में ऐसा हुआ है और बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कुछ सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि कैसे, जी हाँ, आप इस सैटेलाइट तस्वीर में देखेंगे तो कई जगहों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि ये सैटेलाइट से खींची गई तस्वीर है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका का जो यूएई के अंदर थर्ड सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि मार्च की शुरुआत में ही ईरान द्वारा किए गए सटीक हमले में अमेरिका का जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया जो यूएई में तैनात किया गया था। नई जारी सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि इन हमलों के बाद कुछ सैन्य ठिकानों में मौजूद रडार से जुड़े ढांचे को भयंकर तरीके का नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार ये रडार ANTPY-2 प्रकार के थे और थर्ड प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका को लगातार चोट किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है। आगे देखिए, एक इजराइल के जर्नलिस्ट का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर, जी हाँ, सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और जिसमें कहा जा रहा है कि अब जो है नेतन्याहू की मौत की खबर और उसकी पुष्टि जो है इजराइल के जर्नलिस्ट के ज़रिए कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जब अटैक हुआ था और उनके भाई भी उस समय मौजूद थे, तो जी हाँ, उस वक्त उस हमले में वो बुरी तरीके से जख्मी और जख्मी के बाद जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अब उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसा दावा एक पत्रकार की वीडियो रिलीज़ करते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो के बारे में भी अभी तक कोई भी किसी तरीके का ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसीलिए हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वायरल तस्वीरें हो रही है, आ रही है, बहुत सारी खबरें आ रही है, तो सोचा कि आपको भी बताऊं कि ऐसी ऐसी चीज़ें इस वक्त दिखाई दे रही है जो साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि एक इजरायली पत्रकार ने दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू शायद उस घर में मारे गए हैं जिसमें कुछ दिन पहले तल अबीब में निशाना जो है ईरान के ज़रिए बनाया गया था। हालांकि इस दावे की अभी तक किसी भी आधिकारिक स्रोत या इजराइल की सरकार ने इस खबर को पुष्टि नहीं की है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया और कुछ अनौपचारिक सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबरों को, इस तरीके की अफवाहों को फैलाया जा रहा है। फैक्ट चेक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के दिनों में नेतन्याहू या उनके परिवार से जुड़ी किसी भी सदस्य की मौत की खबर अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन इस पत्रकार की वीडियो ज़रूर शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि देखिए, एन इजराइल जर्नलिस्ट क्लेम जो है पीछे खड़े होकर जो मलबे में तब्दील हुआ है तल अबीब में जो नेतन्याहू का घर था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसी घर में उनकी जो है डेथ हुई है जब वो मिसाइल ईरान के ज़रिए दागा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर तरफ इस खबर को चलाया जा रहा है। हर कोई इस खबर के बारे में असलियत जानना चाहता है कि आखिर क्या है सच्चाई, और इस सच्चाई को लेकर इजराइल अब तक क्यों नहीं सामने आ रहा है, इजराइल के ज़रिए क्यों नहीं कहा जा रहा है कि भैया ये सच है, नहीं गलत है, और नेतन्याहू क्यों सामने से नहीं आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये भी बड़ी बात है दोस्तों। आगे एक देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था कि एक सुरक्षा बलों की मीटिंग हुई थी, जहां पर उन मीटिंग के विजुअल्स जो है यूज़र्स के ज़रिए निकाले जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं कि देखिए 99% श्योर है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ के इस मीटिंग को जो लोग अटेंड कर रहे थे उन तमाम टॉप अधिकारियों के चेहरों की रंगत जो है वो ख़त्म, उड़ती हुई नज़र आ रही है। इस विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि इस तरीके के दावे जो है किए जा रहे हैं कि ये हाल जो है बेंजामिन नेतन्याहू के अधिकारी का है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि करंट रिपोर्ट के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आया जहां पर बताया जा रहा है कि ईरान के ज़रिए फिर से US विक्टोरिया बेस के पास जो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर, इराक़ के अंदर जो बगदाद एयरपोर्ट है
उस पर ईरान के मिसाइल ने अटैक किया है। और इस अटैक से आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो तबाही का वो मंजर नज़ारा देखने को मिला है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आग और धुआं दिखाई दिया जा रहा है। अब देखिए, भारत में भी कुछ लोग इस नेतन्याहू के वीडियो को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, नेतन्याहू की मौत की अफवाह फैलाने का एक नया अपडेट भी सामने आया है। साहब ने वीडियो जारी करके न सिर्फ जिंदा होने के सबूत दिए, बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि उनके हाथ में 6 नहीं बल्कि 7 उंगलियां हैं। अब क्या AI एडिटिंग को भी सच मान लिया जाएगा? अफवाहें फैलाना बंद करो, ये हो क्या रहा है? क्योंकि जिस तरीके की वीडियो AI के सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो दिखाई दे रहा है और इसमें नेतन्याहू जैसा शख्स जो है शक्ल का, वो AI से बना हुआ है और वो अपनी उंगलियां दिखाते हुए कह रहे हैं उनके हाथ में 5 नहीं बल्कि 7 उंगलियां हैं। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों 6 उंगलियों की बात आ रही थी, जिसमें AI जनरेटेड वो वीडियो, हालांकि ये भी AI जनरेटेड है, लेकिन कहा जा रहा है कि अफवाहों को फैलाने के लिए नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भैया इस तरीके की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन अफवाहों पर आप मत जाएं। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये तो बेंजामिन नेतन्याहू ही आकर सामने से कह सकते हैं। मीडिया में जिस तरीके से उनकी मौजूदगी रही है, उन मौजूदगी को वो दर्ज करा सकते हैं कि भाई हम तो ज़िंदा हैं और हमारे बारे में अफवाहों को मत फैलाओ कि हम जो है, जी हाँ, हम अभी ज़िंदा हैं, मेरी मौत की खबर के बारे में ये झूठी बातें मत चलाओ। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। इसीलिए आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि आप ऐसी खबरों को तब तक श्योर ना समझे जब तक कि कहा ना जाए, जब तक खुद इजराइल के किसी ऑथेंटिक चैनल के ज़रिए, वहाँ के सरकार के ज़रिए कोई स्टेटमेंट रिलीज़ ना की जाए, तब तक उन बातों का भरोसा कैसे किया जा सकता है। आपको याद होगा ईरान के अंदर भी कुछ ऐसे ही तस्वीर आई थी जब इमाम खमेनी की शहादत हुई थी। पहले फेक बताया गया, फिर बाद में इसे ईरान की सरकारी मीडिया के ज़रिए पुष्टि करते हुए रो रो कर जानकारी दी गई कि अब इमाम खमेनी इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में भी कुछ जो भी सच है वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।